हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम 2000 का कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 2002 का स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, किस एक्ट के द्वारा द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी? 1858 के एक्ट के द्वारा, 1861 के एक्ट के द्वारा, 1909 के एक्ट के द्वारा, 1919 के एक्ट के द्वारा। अगर हम देखें तो 1858 जो है वो हमारा भारत सरकार अधिनियम है, और 1861 में देखें तो इसमें पूर्ण रूप से शासन भारत सरकार को दे दिया गया था। 1909 ये मार्ले मिंटो सुधार है। 1919 ये द्वैत शासन की व्यवस्था इसमें की गई थी। इसका हमारा आंसर है 1919 एक्ट, इसके अंतर्गत द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद जिन्ना, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। इसका हमारा आंसर है महात्मा गांधी, इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? करजन ने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, माउंटबेटन ने, चंद्रशेखर आजाद ने। इसका हमारा आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? जवाहरलाल नेहरू, ब्रजलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, रामेश्वरी नेहरू। इसका हमारा आंसर आएगा मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? बम्बई में, फैजपुर में, त्रिपुरी में, हरिपुर में। इसका हमारा आंसर आएगा फैजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पास हुआ? बम्बई, कोलकाता, कराची, अहमदाबाद। तो हमारा आंसर है बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन, CR फॉर्मूला राजगोपालाचार्य योजना का विरोध किसने किया था? गांधी जी ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, लॉर्ड इरविन ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? 1940 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में कि 1946 ईस्वी में? तो ये संभाली थी 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में एक और घटना घटी इनसे संबंधित, वो ये थी कि उसी दौरान इनको भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सौंपी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था, यह किसने कहा था? माइकल ब्रीचर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन। ये कहा था माइकल ब्रीचर ने, और ये इन्होंने एक किताब में कहा है जो कि है नेहरू अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, या नेहरू एक राजनीतिक जीवन। उसमें इन्होंने कहा है, उन्होंने ये आरोप लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में। वैसे तो इसकी जो प्रक्रिया चली थी ये 1951 से लेके 1952 तक चली थी, लेकिन मोस्टली 1952 जब प्रॉपरली टाइम पूछते हैं तो 1952 लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका योगदान था? पश्चिमी व्यापार, पश्चिमी शिक्षा, ईसाईयत, पश्चिमी उपनिवेशवाद। इसका आंसर आएगा हमारा पश्चिमी शिक्षा, क्योंकि इस समय अंग्रेजों द्वारा स्वयं को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की जा रही थी। वो लोग पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान या फिर अंग्रेजी शिक्षा पे बहुत जोर दे रहे थे, और भारतीय समाज और धर्म या फिर जो हमारी रीति रिवाज रहे हैं उनको वो गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। इसी के जवाब में भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया? सामंत वर्ग, शिक्षित हिंदू उच्च मध्यम वर्ग, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, शिल्पी। इसका हमारा आंसर है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी
वह थी दिग्दर्शन, समाचार दर्पण, संवाद कौमुदी, बंगला गजट। इस पे बिंदी है यहाँ पे। वो थी संवाद कौमुदी। ये 1821 में प्रकाशित हुई थी। 1840 ईस्वी में कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था। राम सिंह के द्वारा, भगवत जवाहर मल के द्वारा, बालक सिंह के द्वारा, जवाहर मल के द्वारा। इसका हमारा आंसर है भगवत जवाहर मल के द्वारा। कूको आंदोलन जो था ये एक धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य था कि सिख धर्म में जो भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म किया जाए। ठीक है। और सिख धर्म से रिलेटेड एक और आंदोलन था जो अभी पिछले वाले पेपर में आया था, उसमें से क्वेश्चन, वो था एक अकाली आंदोलन। अकाली आंदोलन था, वो भी गुरुद्वारों में सुधार के लिए चलाया गया था। तो सिख धर्म से इसमें भी क्वेश्चन आया और पिछले वाले में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की थी। वह था वैराज्य, स्वराज्य, द्विराज्य, अधिराज्य। तो इसका आंसर होगा स्वराज्य। इन्होंने और भी नारे दिए हैं जैसे कि वेदों की ओर चलो, हिंदुओं के लिए भारत, ये काफ़ी फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चला, यानी कि अरविंद घोष पर मुकदमा चला? अलीपुर बम मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला, कानपुर षड्यंत्र मामला, काकोरी मामला। इसका हमारा आंसर है अलीपुर मामला। ये हुआ था 1908 में हुआ था। और अगर मेरठ षड्यंत्र मामले की हम बात करें तो ये हुआ है हमारा 1929 में। कानपुर हुआ था 1924 में और काकोरी हुआ है हमारा 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? 1915, 1916, 1917, 1918। इसका हमारा आंसर है 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? जादवपुर विश्वविद्यालय, वर्धमान विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय, ढाका विश्वविद्यालय। तो इन्होंने की थी विश्व भारती विश्वविद्यालय की, जो कि इन्होंने 1918 में की थी और ये कोलकाता में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? बम्बई, पूना में, कोलकाता में, दिल्ली में। तो ये पूना में होना था लेकिन ये हुआ बम्बई में था। 1916 में लखनऊ समझौता किसके मध्य किया गया था? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, कांग्रेस व अंग्रेजों के मध्य, कांग्रेस व होम रूल समर्थकों के मध्य, उदारवादियों एवं उग्रवादियों के मध्य। तो ये हुआ था कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य। इसी समझौते में कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की मांग को माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया, वह था नेल्सन, वॉटसन, पीटरसन, विल्सन। इसका हमारा आंसर है वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ था, वह था अमीरुद्दौला, शुजाउद्दौला, अमीनुद्दौला, वसीउद्दौला। इसका हमारा आंसर है शुजाउद्दौला। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ है वो हुआ है हमारा 1764 में और ये युद्ध जो हुआ था मुख्यतः अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में हुआ था। लेकिन मीर कासिम के साथ दो और नवाब थे, जिसमें एक तो था शुजाउद्दौला और दूसरा था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों की सम्मिलित सेना को अंग्रेजी सेना ने पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया? क्लाइव, फ्रांसिस, वॉरेन हेस्टिंग, बारबेल। तो ये तो क्लियर है कि वॉरेन हेस्टिंग को बनाया था, ये तो बचपन से रटते आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वह थी पुरंदर की संधि, ग्वालियर की संधि,
सालबाई की संधि, नागपुर की संधि। तो इसका हमारा आंसर है सालबाई की संधि, जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम थी ये, और ये हुई थी 1782 में। अगर हम पुरंदर की संधि की बात करें तो ये हुई है 1665। ग्वालियर की संधि की हम बात करें तो ये आती है 1817 में, और नागपुर की संधि ये भी 1817 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्लाइव, कॉर्नवालिस, मुनरो, मिंटो। तो ये कहा जाता है कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया? 10 फरवरी 1756, 4 मार्च 1775, 2 जनवरी 1757, 3 अप्रैल 1757। इसका हमारा आंसर है 2 जनवरी 1757 को। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे। जुलाहे, बढ़ई, सुनार, कुम्हार। इसका हमारा आंसर है जुलाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार को दिया था किसने? राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, सर सैयद अहमद खां। तो इसका हमारा आंसर है दादा भाई नौरोजी। ये सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आया था 2000 वाले में। पहले क्वेश्चन रिपीट होते थे बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालुकादारी व्यवस्था का संबंध था बिहार से, अवध से, उत्तर पश्चिम से, मद्रास से। तो इसका हमारा आंसर है अवध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? बर्नियर, ट्रेवर्नियर, सर थॉमस रो, डैमिंगो पेस। तो बर्नियर भी आया है, ट्रेवर्नियर भी आया है, सर थॉमस रो भी आए हैं, लेकिन डैमिंगो पेस नहीं आया है क्योंकि ये कृष्णदेव राय के काल में आया था। 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई है। उनके विचारों अनुसार यह सामंतरी विद्रोह था, यह जनता का विद्रोह था, सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध था। इसका हमारा आंसर है थर्ड, सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? विदेशी आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी, कृषक असंतोष, प्राकृतिक आपदाएं। सो ये तीनों तो हम जानते हैं कि ये तो थे ही थे, तो यही बचा एक, तो इसका आंसर है हमारा प्राकृतिक आपदाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम हैं और ये राइटर्स के हैं, इन्हें आपस में मिलाना है कि कौन सा किसका है। सो अगर खुलासत उल तवारीख की बात करें तो ये बुक है सुजान राय की, यहाँ पे ये बुक इनकी है। लुब उल तवारीख इन्होंने इसे लिखा था राय वृंदावन ने। ये फुतुहाते आलमगिरी ये ईश्वर दास नागर ने लिखी है। तुष्का ए दिलकुशा ये भीमसेन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के आक्रमण के समय विजय साम्राज्य का शासक कौन था? बीर नरसिंह, राम राय, कृष्णदेव राय, अच्युत्य राय। तो इसका हमारा आंसर है कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि, 8 मंत्री, 8 सलाहकार, 8 महासेनापति। तो 8 तेलुगु कवि थे। उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जा सकता है
1644 ईस्वी से 1649 ईस्वी, 1647 या 1650? इसका हमारा आंसर आता है 1644 ईस्वी। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों ने अस्थायी रूप से किससे सहायता प्राप्त करने से सफलता प्राप्त की थी? सिखों, राजपूतों, रोहिलों, जाटों? इसका हमारा आंसर है ये जाटों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहिस्ता खान ने अपना अंगूठा खोया शीश महल में, हवा महल में, लाल महल में, ताज महल में? इसका आंसर है लाल महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राजपूत राजा ने औरंगजेब को धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप में भेजी थी, उसका नाम था? जयपुर के महाराजा कृपाल सिंह, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, बीकानेर के महाराजा सादरुल सिंह, किशनगढ़ के महाराजा जयपाल सिंह? सो ये हमारे थे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। ये ऐसा इसलिए था क्योंकि औरंगजेब ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था और साथ ही साथ हिंदुओं के तीर्थ यात्रा पे कर वो लगा दिया था और अधिकतम बिक्री कर भी लगाया था, इसीलिए ये इन्होंने लिखा था। शिवाजी के दबीर या सुमंत कौन थे? दत्ताजी त्रिभरत, अनाजी दत्तो, रामचंद्र त्रिमक, रावजी नीराजी? इसके हमारे आंसर है रामचंद्र त्रिम्बक। निम्नलिखित मौर्यवंशी शासकों में किसने केवल कश्मीर पर शासन किया? वृहदत्त, दशरथ, संप्रति, जालोक? तो इसका हमारा आंसर है जालोक और इसका जो साक्ष्य मिलता है ये हमको मिलता है रास तड़ंगणी से। यहाँ से हमें साक्ष्य मिलता है महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया? मुल्तान, कन्नौज, मथुरा, थानेश्वर, कश्मीर? कश्मीर, कन्नौज, मथुरा, मुल्तान, थानेश्वर? कश्मीर, मुल्तान, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा? या मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज? तो हमारे इसका आंसर है ये फोर्थ वाला, जिसमें है मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज। अगर मुल्तान की बात करें तो ये आएगा 1004 से 5 के बीच में ईस्वी, और अगर हम थानेश्वर की बात करें तो 1014 ईस्वी, और कश्मीर 1016 ईस्वी। मथुरा में जो हुआ था ये मथुरा में हुआ है 1018 ईस्वी में और कन्नौज में 1019। खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन? हमारा आंसर है इसका इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनहाज ने अपने ग्रंथ तबकात-ए नासिरी को समर्पित किया इल्तुतमिश को, नजरुद्दीन मोहम्मद को, रजिया सुल्तान को या बलबन को? तो ये समर्पित है नजरुद्दीन मोहम्मद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण कब हुआ था? 1306, 1299, 1296 या 1306? तो ये हुआ था हमारा पहली बार 1296 में। तुगलकनामा का रचयिता कौन है? अफीफ, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, फरिश्ता? तो इसका हमारा आंसर है अमीर खुसरो। महबूब एक इलाही उपाधि है मियुद्दीन चिश्ती की, हमीउद्दीन नागौरी, नसीरुद्दीन चिराग, निज़ामुद्दीन औलिया? तो ये है निज़ामुद्दीन औलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? ये मुगल है, गलत टाइप हो गया है। तो बाबर, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब? तो बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन नहीं है? अबुल फजल, बदायूनी, निज़ामुद्दीन अहमद, लाहौरी? लाहौरी नहीं है, बाकी सभी समकालीन है, क्योंकि लाहौरी जो है वो शाहजहां का दरबारी था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मनसबदार की हैसियत का नहीं है? जाट, करोड़ी, सवार, मशरूत? करोड़ी नहीं है,
क्योंकि इसका जो नियुक्ति की गई थी ये की गई थी भू राजस्व व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु। बाकी जो ये जाट सवार और मशरूत हैं ये सब मनसबदार की हैसियत के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था? उदिताचार्य, शंकराचार्य, भैरवाचार्य, लकुलिश। तो लकुलिश था। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को शेयर करें ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके या जिनको प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस देखने हो उन्हें हेल्प मिल सके। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाय।